तो दोस्तों क्या होगा अगर कैनन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस नॉन कैनन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में बैटल हो जाए। आपको क्या लगता है, कैनन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीतेंगे या नॉन कैनन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीतेंगे? तो चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैटल होने वाली है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्रोली के बीच में। वेल अगर हम बात करें गॉड मॉस्को की, जो कि यूनिवर्स 3 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो बेसिकली रोबोट जो है इसका नाम है मॉस्को और जिसने इसको बनाया है उसका नाम है म्यूल। म्यूल एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है बिकॉज उसने मॉस्को जैसे रोबोट को बनाया है एंड ये इतना पावरफुल है कि इसने एक साथ लिक्वायर एंड हीलेस इन दोनों को एक साथ हरा दिया था। और इस रोबोट की वजह से म्यूल की जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड म्यूल पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी यूज कर सकता है। अभी बात करते हैं इसके अपोनेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्रोली की। तो ये बात है ब्रोली मूवी के बाद की। ब्रोली लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर जाकर ट्रेनिंग लेता है एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर आ जाती है और उस वक्त वो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल हो जाता है और उसी वजह से लॉर्ड बीरस ब्रोली को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना देते हैं और ब्रोली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज कर सकता है। तो अगर ब्रोली मॉस्को के साथ बैटल करता है तो कौन जीतेगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, दोनों की पावर बहुत ही ज्यादा है, दोनों ही पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉस्को है जिसने एक साथ 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा रखा है एंड आल्सो उसको जो ऑपरेट करता है म्यूल, वो एक काफी इंटेलिजेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से मॉस्को कहीं ना कहीं ब्रोली पर भारी पड़ सकता है क्योंकि भाई मॉस्को के पास कई हजारों लाखों सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो ब्रोली को हरा सकता है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाले क्यूटिलिया वर्सेस फ्रीजा के बीच में। बेसिकली क्यूटिलिया यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसने ईवान को डिफीट किया है एंड ये वैसे तो काफी लेजी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है बट इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि इसने आर्म रेसलिंग में बीरस तक को डिफीट कर दिया था एंड आल्सो इसके पास भी हकाई पावर्स है, इसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी है एंड ये भी पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। अगर बात करें लॉर्ड फ्रीजा की, हम सभी को पता है कि फ्रीजा अपनी ब्लैक फॉर्म अचीव करने के बाद कितना पावरफुल हो गया था। उसने एक पंच में गोकू, विजेटा एंड यहाँ तक गैस को मार दिया था। तो अब सोचो फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद कितना पावरफुल हो गया होगा। तो फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चैलेंज करता है और सभी को हरा देता है एंड एंजल के लेवल पर पहुंच जाता है। तो अभी देखते हैं क्यूटिलिया और फ्रीजा में बैटल होगी तो कौन जीतेगा। आप सबको दोनों की पावर्स देख के पता चल गया होगा। क्यूटिलिया ने ईवान को हरा रखा है और उसने आर्म रेसलिंग में बीरस को हरा दिया था, लेकिन फ्रीजा ने सभी गॉड्स को हरा रखा है। सो इस फ्रीजा इजीली क्यूटिलिया को हरा सकता है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने वाली है बेलमोड वर्सेस जिरेन के बीच में। अगर हम बात करें बेलमोड की, ये यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। विश के अकॉर्डिंग बेलमोड बीरस से भी ज्यादा पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर जब लिकर ने अटैक किया था तो इसको कुछ भी नहीं हुआ था। बेलमोड के पास भी पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है। बेलमोड की स्ट्रेंथ, स्टैमिना इतना ज्यादा है कि इसने लॉर्ड वेजिटा के साथ फाइट की थी। अब बात करते हैं इसके अपोनेंट लॉर्ड जिरेन की। जिरेन टूर्नामेंट ऑफ पावर में कितना ज्यादा पावरफुल था हम सबको पता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिरेन को देखकर हैरान हो रहे थे। फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर होने के बाद जिरेन मार्केरिता से ट्रेनिंग लेता है और बन जाता है नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्टैमिना है और लॉर्ड जिरेन भी पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज कर सकता है। तो अभी देखते हैं इन दोनों में बैटल होगी तो कौन जीतेगा। तो देखो यार, दोनों के पास भी सुपर स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, दोनों भी पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन विश ने कहा था कि जिरेन बेलमोड से भी ज्यादा पावरफुल है और तब जिरेन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना भी नहीं था। तो मेरे ओपिनियन से जिरेन बेलमोड को हरा सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाले चांपा वर्सेस गोकू के बीच में। सो चांपा यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है एंड ये काफी लेजी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है बट ये काफी स्ट्रांग है क्योंकि इसको वाडोस ने ट्रेन किया है। अगर चांपा की पावर्स की बात करें तो उसके पास भी हकाई पावर्स है एंड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी में इसको बीरस जितना पावरफुल बताया गया है एंड ये भी इजीली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। अगर इसके अपोनेंट लॉर्ड गोकू की बात करें तो लॉर्ड गोकू ने हाल ही में एंजल्स की पावर अनलॉक करी है और अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया है। तो एंजल की पावर प्लस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर मिलाकर गोकू कितना पावरफुल हो गया होगा आप सोच भी नहीं सकते। एंड लॉर्ड गोकू भी इजीली यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है एंड गोकू ने भी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर रखा है। वो किसी को भी हक्काई कर सकता है और गॉड्स एंड एंजल्स दोनों की पावर एक साथ यूज कर सकता है एंड उसने हक्काई एंड कामेहा को मिक्स करके एक न्यू अटैक बनाया है और उसने उस अटैक का नाम रखा है कामेहा। तो अब बात करते हैं इन दोनों में बैटल होगी तो कौन जीतेगा। तो एक तरफ है चांपा जिसके पास कुछ ही पावर्स है, लेकिन गोकू के पास एंजल्स की पावर से, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर से, साइंस की पावर से और उसके पास उसका न्यू अटैक भी है। तो गोकू इजीली चांपा को हरा देगा।
तो यस, अभी बात करते हैं फाइनल बैटल की, जो कि रहने वाली लॉर्ड बीरस वर्सेस लॉर्ड वेजिटा के बीच में। अगर हम बीरस की बात करें तो उसको सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। अभी तक बीरस ने अपना एक्चुअल पोटेंशियल दिखाया ही नहीं। उसने सिर्फ छिकने भर से मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपने सिर्फ एक फिंगर से प्लेनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एंड ये किसी को भी हक्का कर सकता है, जैसे किसी ने जामासो को किया था। और ये पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आती है। और बीरस ने गॉड्स के टूर्नामेंट में अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से सभी गॉड्स को हैंडल कर रखा है। तो अभी बात करते हैं इसका अपोनेंट लॉर्ड वेजिटा की। वेजिटा ने हाल ही में ग्रैनोला आर्क में अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अचीव कर रखा है, जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करते हैं। फिर बीरस वेजिटा पर इंप्रेस होकर वेजिटा को नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना देता है। और उसके बाद सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है और ये टूर्नामेंट गॉड्स का होता है। इस टूर्नामेंट में सभी गॉड्स वेजिटा के खिलाफ हो जाते हैं और सभी गॉड्स वेजिटा पर अपनी हकाई करने लगते हैं। लेकिन वेजिटा मरने की जगह और पावरफुल होता जाता है और एक न्यू फॉर्म अनलॉक करता है। इस फॉर्म को देखकर सभी एंजल्स एंड जिनोसमा शॉक हो जाते हैं। इस फॉर्म में जाने के बाद वेजिटा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को छूने भर से रियलिटी से इरेज कर देता है और वेजिटा को रोकने के लिए खुद ग्रैंड प्रिस्ट को आना पड़ता है। तो आप बात करते बीरस और वेजिटा में बैटल होगी तो कौन जीतेगा। बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है, हकाई पावर्स यूज कर सकता है। उसने एक फिंगर से प्लेनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया था, छिकने भर से मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर बात करें वेजिटा की, वेजिटा भी अल्ट्रा ईगो यूज कर सकता है, वो किसी को भी हकाई कर सकता है। उसने अपनी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सभी गॉड्स को रियलिटी से इरेज कर दिया था। तो मेरे ओपिनियन से वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो 3 में जाने के बाद बीरस को इजीली हरा सकता है। वैसे गाइस, ये सारे बैटल्स मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड थे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विल दे एंड टेक केयर, बाय बाय।